प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 5 के मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे। और स्वागत करते हैं आप सभी के हम गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चे ये कल आपका एक चैप्टर डाला गया था कुंपल का। पहला चैप्टर हिंद देश के निवासी सभी जने का, बहुत अच्छी कविता थी। आज आपके चैप्टर हम 2 करेंगे। थोड़ा सिलेबस लेट तो है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज हम चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम होगा टिप टिपवा। बहुत अच्छी कहानी है टिप टिपवा। ऐसे आपको पढ़ना था इस महीना में, जुलाई तक आपको 8 चैप्टर तक पढ़ने हैं सिलेबस में। यहाँ तक आपको जुलाई महीने चल रहा है, जल्दी से आपको मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ आज। अब बाकी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक। कहानी है जिसे लिखा है मंजू मधुकर ने लिखा है। तो चलिए शुरू किया जाए चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम है टिप टिपुआ। टिप 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 वर्षा पानी आपने सुना होगा, बारिश की तरह परी चैप्टर है ये। देखिएगा, भूंवर रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। रोज रात सोने से पहले भुवन क्या करता है? कहानी सुनने का काम करता है। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानी सुनाती थी, अलग अलग प्रकार के। हो सकता है कभी डरावनी कहानी है, कभी हंसी वाली, कुछ ना कुछ इसको सुनाते रहती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप, देखो, टिप 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 टिप, जगह जगह से बारिश की बूंदें टपक रही हैं। इस बात से बेखबर पोता पोता तो भाई बेखबर है, उसको क्या पता है कि भाई बारिश की पानी छू रही है, टपक रही है। दादी गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचलना का मतलब होता है उसे कहानी सुनने का बहुत मन कर रहा था, उसका जी मचल रहा था। लेकिन अब सोचे बच्चा जी, घर में पानी टपक रहा है, दादी माँ तो परेशान है। लेकिन बच्चे को तो भाई एक जी देखा, हमको तो भाई सुनना है, तो कहानी सुनना है। दादी झिझक दादी घिंच कर बोली। देखो अब इसमें लिखा है खिंच खिंच कर। खींच का अर्थ होता है, यहाँ पर अगर शब्दार्थ अच्छे करेंगे तो खींच का अर्थ होता है चिढ़ना। देखो यह दिया है कुड़ कर, चिढ़ कर, झुंझला कर, मतलब थोड़ी गुस्सा होगी दादी, क्योंकि बारिश से परेशानी है और बच्चा को हम कहानी सुने ऐसे कुछ जिद किया होगा। अरे बचवा कहानी क्या सुनाए? दादी बोल रही है, अरे बचवा कहानी क्या सुनाए? इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। अब दादी ने बोल दिया कि इस टिपटिपुआ से जान बचे तब ना कहानी सुनाएंगे। अब पोता उठ के गोद में से बैठ गया। सवाल पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? बच्चा को तो भाई ज्यादा वैसे से डर लगता है शेर बाघ से, ये उस डर बड़ा का होता है क्या? बच्चा पूछ रहा है दादी से। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, क्या पानी टपक रहा था झोपड़ी के ऊपर, छत से ऊपर। तो दादी ने उस पानी को देखा और बोली, हाँ बचवा, सिरवा न बघवा के डर। दादी में बोल रही है, हाँ बचवा, न सिरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपवा के डर, यानी उससे भी बड़ा, बाघों से बड़ा, शेरों से बड़ा। अब तो बच्चे का वही हालत खराब हो गया होगा। समझ, देखो अब एक बात क्या है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, मजा आएगा। संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा बैठा था। जब दादी बात कर रही थी तो एक बारिश से बचने के लिए एक बाघ पीछे ही बैठा थी, कि देख रहा यहाँ बैठा है। दादी अंदर बतिया रही है यहाँ पर टिकटॉक के बारे में, कि भाई तो बारिश इसे, बारिश को क्या बोल बैठी, ना सिरवा का डर ना बघवा का डर, डर तो डर टिपटिपुआ का डर। अब तो भाई वो भी सुन के उसका हालत खराब। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, दादी की बात सुनते ही वो और डर, बाघवा और डर गया। लो, एक तो बारिश से परेशान था, अब डर गया क्या चीज से? दादी की बात सुनकर। अब टिपटिपुआ कौन सी बला है, बाघवा सोच रहा होगा। जरूर है कोई बड़ा जानवर है, तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, अब सोच रहा बाघवा की टिपटिपुआ के हमारे पर हमला न कर दे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ वहां से वही दो दो ग्यारह, बाघ ने सोचा और झटपट से वहां से दिन में भागकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था।
सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। अब देखो, ये मिल जाएंगे, इनके उपाय होगा। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते कि वो बड़े ज्ञानी है पंडित जी। आगे पीछे मतलब कल क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ, तो सब आगे पीछे जांच लेते हैं, बता देते हैं। भोला की पत्नी बोली, बात जच गई। भोला की पत्नी की बात जच गई उसको, भोलवा को। बोले, "हाँ, पत्नी सही बोल रही है, चलो पंडित से जजवा।" अपना मोटा लठ उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा पानी उलिच 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 कर फेंक रहे हैं। उलिच मतलब घर में पानी लगा होगा, वहां से निकल निकल के बाहर फेंक रहे हैं पंडित जी। भाई पानी से सब लोग परेशान था। मूसलाधार जो बारिश जो हुई थी। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए। तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। भोला बेसब्री से पूछा, पंडित जी अपना पोथी बाँच के, अपना पत्र वत्र देख के बताइए कि मेरा कहाँ मिलेगा मेरा गधा। सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। अभी तो थके हैं पंडित जी। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े। अब उनको गुस्सा भी आया होगा। एक तो परेशान है, बारिश के पानी बाहर से फेंक रहे हैं ला ला के। अब जाके पोथी बेचने के लिए बोल रहे हैं। मेरे पोथी तेरे गधा का पता ठिकाना लिखे, वो कह रहा है कि मेरे पोथी में तुम्हारे गधा का ठिकाना लिखा है क्या? आता पता कि तुम्हारा गधा कहाँ है? जो आ गया पूछने, पंडित और गुस्से में है। अरे जाकर ढूंढ उसे कहीं, किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी भी लगे पानी लिखने। और ये बात कह दी है, लगे फिर से पानी करने। मतलब इसका बात पोथियों से नहीं बचे। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नजर बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा बाघ ही गधा है इसका। देखिए, घास में गधे को ढूंढने लगा। भोला घास में गधा ढूंढा था। किस्मत का मारा बेचारा टिपटिपा के डर से भागा उसी में डूबा था। भोला की नजर बाघ पड़ी, लेकिन अंधेरा था, बारिश हो रही थी। अभी अंधेरा में क्या किया, बारिश के कारण उसको साफ दिखाई नहीं दिया। सोचा मेरा गधा होगा। गया। अब भोला ने बाघ को ही पकड़ गधा समझा। भोला को लगा यही बाघवा ही मेरा गधा है। आओ देखा न ताओ। लगा मोटा लठ बरसाने, लगा पीटने। बाघ की हालत खराब था। बेचारा बाघ अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है कि टिपटिपू आई है। बाघवा सोचने लगता है, ये टिपटिपू है क्या भाई? आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। बाघवा डर गया है। अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघवा सोचा कि जो बोलेगा ना इत्या दुनिया, यही मुझे करना पड़ेगा। और तब वो तो भोला है, अपने बाघ पकड़ने गए थे, थी गधा पकड़ने गए थे, गलती से इसको पकड़ लिया है। भोला को थोड़ी पता है कि बाघ है। मतलब भोला का हालत खराब हो जाता है। बाघ ने मन ही मन में सोचा, चलो जो बोलता है ही हम कर लेते हैं, यही सा टिपटिपुआ है। ला के देखो, बाघ के बांध दिया अपने अंधेरे में द्वार पर। सुबह सुबह सब लोग उठे हैं और देखे तो सब लोग हालत खराब है कि भाई बाघ कैसे बांध दिया। आज आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरे कुचुमर निकाल दूंगा, बाघवा को कह रहा है थिया भोला। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपर किए, चू चपर करना मुहावरा है, बिना कुछ बोले भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे चल चल पड़ा पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे बांध दिया और सो गया। चलो मेरा काम हो गया। सुबह जब गांव वाले ने भोला के बाहर खूंटे में एक बांध को बांधा देखा तो सबकी आंखें खुली खुली रह गई। बाप रे, कैसा कहानी थी। अब यहाँ पर मृदुला सिन्हा ने इसको लिखा है। इस तरह से वो चैप्टर खत्म होते हैं। ये कुछ शब्दार्थ है जो पीछे कुछ लिखने वाला काम नहीं था, कहानी था, पढ़ लिया। इसको नोट कीजिए शब्दार्थ। अब चलिए प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो पहले क्वेश्चन एक लिखेंगे आप लोग।
पहले लिखिए अभ्यास, प्रश्न अभ्यास। पहला क्वेश्चन, अभी कहानी सुनने के लिए मैं चलते होंगे। आपको कहानी कौन सुनाता है बताइए तो, थोड़ा सोच के बताइए तो। आपको घर में कहानी कौन सुनाता है जब आपको कहानी में सुनने के लिए मैं चलते हैं आप? हो गया? चलो इसका उत्तर लिखना है बच्चा जी, लिखो आइए। तो ये रहा उसका उत्तर। तो उत्तर अपने भाव से भी लिख सकते हैं, ऐसे आपके लिए लिख के भी ला दिया, टेंशन लेने की बात नहीं। ये रहा उत्तर। हाँ, मुझे भी कहानी सुनने के लिए मन करता है, यानी मन में चलता है। तो दादी दादा और कभी कभी पापा भी सुना देते हैं, ये कभी माँ भी सुना देती है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, टिपटिपुआ कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? 2 नंबर सवाल हो गया। टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ वही बारिश है। आप आंसर में लिखेंगे 2 नंबर के उत्तर में, 2 नंबर के उत्तर में लिखना है, दादी की झोपड़ी से जगह जगह से बारिश, बारिश का पानी, पानी है। टिपटिपुआ कौन है? वो बारिश का पानी ही है, जो टिप 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 टपक रहा था, जो टिप 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 टपक रहा था। टिपटिपुआ कोई नहीं है, वो बारिश का पानी ही है। 3 नंबर, पंडित जी बारिश के जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? कैसे? तो बर्तन में, देखा हाथ में एक बर्तन था, तो बर्तन में भर भर कर घर से बाहर निकाल फेंक रहे थे, उलीच रहे थे। अगला सवाल, 4 नंबर, कहानी में भोला किस पोथी को बचने की बात कर रहा था? पंडित जी बोले पोथी बची ताकि मेरा गधा मिल जाए। तो आप उत्तर में कह सकते हैं, भोला अपनी गधा की पता लगाने के लिए पंडित जी से पोथी बाचने को कह रहा था, थोड़ा बाचिए कि मेरा गधावा कहाँ है। हो गया, 4 का उत्तर हो गया। आइए 5। दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपुआ का डर शेर बाघ से ही बड़ा होता है? क्योंकि पोतवादा परेशान किए हुए हैं कि छूने के लिए, इसीलिए। दादी ने ऐसा इसलिए कहा है कि मूसलाधार की बारिश से पूरे गांव परेशान था। इनकी झोपड़ी भी जगह जगह से पानी से टपक रहा था, और पोता कहानी सुनने के लिए जिद किया हुआ था। इसीलिए उस बच्चे को डराने के लिए जिद कर रहा था, उसे डराने के लिए ऐसा कही थी, ताकि बाघ शेर से बड़ा सुनकर डर 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 कर सो जाएगा, ताकि जब ऐसे कहेंगी तो सो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिएगा, पहले प्रश्न पढ़िएगा, लिखना है ये। पंडित जी घर से जाते समय भोला ने मोटा लठ के साथ क्यों ले लिया? अब मोटा लठ क्यों ले लिया था भाई? क्योंकि रात का समय था, क्योंकि रात के समय खतरनाक जीव जंतु से सुरक्षा के लिए। हो सकता है कि अगर अकेला ऐसे जाता, कोई लाठी न ले, तो कोई दूसरा जानवर आए तो क्या करेगा, इसीलिए दूसरे जानवर से बचने के लिए लाठी ले लिया हो, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए कहानी में से, भोला पंडित जी के पास क्यों गया, जल्दी बताइए। तो उत्तर में लिखना है, क्योंकि उसका गधा सुबह से नहीं मिल रहा था, उसी का पोथी बेचकर उसका पता लगाने के लिए पंडित जी के पास गया था। हो गया। चलो 2 नंबर, बाघ टिपटिपुआ के डर से कहाँ छिप गया था? वही घास में छिप गया था। बाघ टिपटिपुआ के डर से घास में छिप गया था, घास में छिप बैठा था। 3 नंबर, गांव वालों की आंखें खुली खुली क्यों रह गई, बताइए। तो गांव वाले की आंखें इसलिए खुली खुली, जब सुबह से सब लोग देखे बाप रे, भुलवा के द्वार पर तो बाघ बना हुआ है। गांव वालों की आंख खुली खुली इसलिए रह गई कि जब सुबह सुबह जब देखे गांव वाले कि भोला के घर के बाहर एक बाघ को बांध कर रखा गया है,
अब बाघ द्वार पर कोई बांध के रख दिया तो भाई कितना भारी क्या हुआ, सोचो किसने इतने साहसी से बाघ को पकड़ा होगा। हो गया। अब सवाल क्या है? बारिश में दादी की झोपड़ी की वजह से पानी टपक रहा था, दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा? तब ये देखिए, ये खुद से कुछ लिखना है, खुद से लिख के आपको लेना है। बारिश पिछले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन से रह गया है क्या बच्चा लोग का? चलिए, हो गया। तो ये क्वेश्चन कुछ खुद से कर लीजिएगा। अब आते हैं आगे। आपके गांव या मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या करते होंगे? ये दादी ने क्या किया होगा अपने मन से लिख दीजिए उत्तर में। चलो, और आपके गांव के या मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते होंगे, सोचो क्या करते हैं। और कई बारिश से बचने के लिए लोग तिरपाल लगाते हैं। ठीक, ऐसा कुछ बात आपको लिख देना जो आप देखते हैं अपने आंखों से। इस कहानी में बारिश के लोग परेशान होकर बातें बताइए। और एक मिनट, आपको पेंसिल से लिखा हुआ चीज नहीं दिखता है तो उसके लिए मैं थोड़ा चलिए, अब मैं थोड़ा इसका लाइट बंद करूंगा ताकि आपके बच्चे को साफ साफ दिख सकेगा। चलो, हो गया। तो इन पर कुछ प्रश्न से पूछे हैं भरने के लिए। क्या पूछा है कि व्यक्ति, तो बताइए कहानी में से कि बारिश से लोग परेशान थे, बताइए कि निम्नलिखित लोग ने बारिश से बचने बारिश के कारण क्या क्या परेशानी हुई। तो कहते हैं, व्यक्ति दादी, दादी क्या हुआ होगा? तो बच्चे दादी को सामान भीग गया होगा। ठीक। पंडित जी, दिन भर घर से पानी निकलने में निकलने में दिन भर घर से पानी निकालने में काफी समय लगा होगा। पंडित जी को काफी समय लगा था, सुबह से निकाल रहे थे। यहाँ लिख दीजिए काफी, काफी समय लगा होगा। बाघ, रात भर घर रात भर भीगा भीगा भटका होगा, वो डर गया था, भटक रहा होगा। चलो, भोला क्या होगा? गधे के चक्कर में बारिश से भीगा होगा, या गधे को ढूंढते ढूंढते थक गया होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है। कहानी की दुनिया, कहानी में पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, घटनाओं के आधार पर क्रम अंक में लिखिए। देखिए कहानी में पहले यहाँ लिखा था 1 2 3 4 5, कुछ यहाँ बॉक्स दिए हैं, नंबर डालना था, नंबर, सीरियल नंबर। सुनो, पर भोला ने बाघ को गधा से समझकर उसे खूंटे बांध दिए, पहले हुआ था, ये सबसे बाद में हुआ था। तो यहाँ लिख देंगे। दादी ने कहा टिपटिपा बाघ से बड़ा होता है, कब कही थी? तो ये पहली बार क्या कहा था, पहले कहानी में क्या हुआ था? दादी की झोपड़ी बारिश का पानी टपक रहा था, ये पहले बात कही थी दादी ने। ये दूसरा बार कहानी में हुआ था। तीसरा बार क्या हुआ था? भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया था। बाघ टिप टिपुआ के डर डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया था, चौथा बार हुआ था। और
पांच में क्या हुआ था, भोला ने गधा को बाघ को गधा समझ कर खूंटे बांध दिए थे पांच। छह में क्या हुआ, लास्ट में गांव वाले को हैरानी हो गई जब उसको देखे तो ये क्रम है, तो ये क्रम डाल दिया हूँ, नंबर ऐसे डालना था इसमें, कहानी में पहले पहले क्या हुआ है। कहानी में शेर और बाघ की बात आई है, चित्रों में बताइए कौन बाघ है कौन शेर है, बताइए तो बाघ कौन से कौन। ये बच्चा बचाता है कि ये बाघ है, क्या है जी, ये तो बाघ है, टाइगर है, ये क्या शेर है। हो गया। बाघ चुपचाप भोला के पीछे चलने लगा, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। बाघ भोला से डर डर गया था। बाघ ने सोचा कि भोला उसे टिपटिपुआ से बचाएगा, नहीं ये तो गलत बात है। बाघ ने मोटे लठ को टिपटिपुआ समझा। बाघ ने मोटे लठ को टिपटिपुआ समझा। सही उत्तर का चिन्ह चिन्ह लगाना, सही उत्तर पर बाघ भोला से, ये हो जाएगा ना सही उत्तर। देखो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। आप देख रहे था बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपुआ, बाघवा का लगा कि यही टिपटिपुआ है। तो मोटो लठ को समझ लिए टिपटिपुआ, तो इसमें क्या भरना है आपको। इसका देखिए बच्चे पहले से भरे थे, तो मैं इनको पहले इरेज कर देता हूँ। देखिए पहले सवाल क्या है, बाघ भोला से डर गया था, नहीं, बाघ भोला से नहीं डरा था। बाघ ने सोचा कि भोला उसके टिड्डों से बचेगा, ये भी गलत बात है। बाघ ने एक मोटे लठ से, बाघ ने एक मोटे लठ को, हाँ यही, जब मोटा लठ उस पर बरसाने लगा, बहुत मारने लगा उसको, एकदम हमला किया जोरदार। बाघ इतना पिटा गया उसे डर गया कि मोटा लाठी को समझ लिया कि ये टिप है। चलो। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, तो भोला की बात सुनी तो झिंझला पड़े। बताइए कि आप थकते हैं तो थक जाते हैं, कब झिंझला पड़ते हैं। व्यक्ति आप लिखते लिखते थक जाते हैं, झुंझला पड़ते हैं। माँ काम करते करते थक जाती है। पिताजी काम करके आते हैं तो। बहन स्कूल आते जाते। भाई खेलते खेलते थक जाता है। दोस्त खेल खेल कर। जो आपको लगता है कहानी में कौन कैसे थक जाता है लिख सकते हैं। हो गया। अब सवाल है कि यहाँ मचलने का मतलब क्या है। पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, यहाँ मचलने का मतलब क्या है। यहाँ मचलने का मतलब क्या है, आप किन किन कामों के लिए मचलते हैं। इस तीनों का आंसर देना है, क ख ग घ। तो पहला क्वेश्चन ये लिखिएगा और ये नोट करेंगे, इसका मैं उत्तर आपको करा देता हूँ। चलो, तो दू का यहाँ पर आंसर है। उत्तर क्या है, यहाँ मचलने का मतलब क्या है, यहाँ मचलने का मतलब है जिद, जिद कर। दूसरा सवाल, आप किन किन चीजों या कामों के लिए मचलते हैं, ये सवाल है। उत्तर है मैं खेलने के लिए, मिठाई खाने के लिए मचलता हूँ, आपकी इच्छा से। और 11 नंबर सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज के लिए मचलने मचलने पर आपको डांट पड़ी हो, तुम खूब जिद किए हो और माँ पापा ने या किसी घर ने आपको डांटा हो। हाँ तो ऐसे तो हो ही जाता होगा। हाँ मैं कई बार खेलते खेलते अपना चप्पल भूल जाता था, इसके लिए माम मुझे बहुत डांटती थी। ना ना ये उत्तर, इससे अच्छा उत्तर रहेगा। नहीं इसके उत्तर में ना, तो ये मैं अलग अलग लिख दिया हूँ आपको। उत्तर उत्तर मैं अभी बताता हूँ क्या लिखिएगा, उत्तर में ऐसा लिख दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किस चीज के लिए मचले हो और डांट पड़ी हो, तब उत्तर में ऐसा हुआ है तो लिख दीजिएगा। तो उत्तर में लिखिएगा, हाँ। आपको उत्तर में क्या लिखना है, हाँ। मैं कैरम बोर्ड खरीदने के लिए मचला था। मचलना का मतलब होता है जिद करना।
मचला था। मान लो कि आप कोई चीज खरीदने के लिए बोलते हैं, घर में पैसा नहीं है तो डांट तो पड़ेगी। जिससे मुझे डांट पड़ी थी, डांट पड़ी थी। हो गया, इतना उत्तर लिख देंगे तो काम चलेगा। चलो, हो गया। अब सवाल है, अब सवाल है कि देखिए, सुबह से पानी उछलते पंडित थक गए थे, इसी तरह शब्द के सही वाक्य भरना है। ये सुनील खेतों को पानी से डट डट कर रहा था, अब इसमें से क्या भरना है? पटाना, फेरना, फेंकना, इसमें से क्या? तो इसमें से पटाना भर दिए, पटाड़ा था। अंकित ने जल्दी से पैरों पर पानी क्या किया? उछला, डाला, फेरना, तो डाला। और पैर साफ कर लिया। अरे तुमने मेरे किए कराए पर पानी क्या कर दिया? पटाना, देना, फेर दिया। ये मुहावरा है, लोग बोल देते हैं। सभी नाव से पानी उछलने लगे। गिलास में मक्खी गिर गई, तो इसलिए मामा जी को सारा पानी क्या करना पड़ा? फेंकना पड़ गया। तो ये वाला इसमें भर देंगे। एक गिलास पानी देना या दूना? दोना कह दो या देना, दोनों में ये देना भी लिख सकते हैं। एक गिलास पानी देना, कोई बड़ा होता है ऐसा बोल देगा, और छोटे व्यक्ति बोलेंगे एक गिलास पानी दो ना, ऐसा बोल सकते हैं। फिर तो ये देना या दोना, दोना या देना बढ़ सकते हैं, दोनों बढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों पर वाक्य का प्रयोग कीजिए, बनाइए। जैसे चू चपर न करना, क्वेश्चन को पूछे से चू चपर न करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? चुपचाप रहना। ठीक। भीगी बिल्ली बनना मतलब लज्जित होना। आओ देखा ताओ, बिना सोचे समझे काम कर देना, तो ये लिख देना है। और उस पर वाक्य बना दिया हूं तो वाक्य भी लिख देना है। और है दुम दबाकर भागना, चंपत होना, आंखें खुली खुली रह जाना, हैरान रहना। चलो, अब सवाल है कि अब देखिए, क्षेत्रीय भाषा में बोलने के लिए बोला है कि नीचे दिए कथनों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलिए। क्षेत्रीय भाषा मतलब जब हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। टिपटिपुआ, ये सब आंसर नहीं लिखना है, अपने आंसर मन में सोचना है और अभ्यास करना है खुद से। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी डरता है? तो अब हम लोग क्या बोलेंगे भोजपुरी में? टिपटिपो शेर बाघ से डरेला क्या? ऐसा बोल सकते। अरे जाकर ढूंढ किसी गढ़ई पोखर में, पंडित बोले थे ना, तो पंडित भोजपुरी में क्या कहेंगे गाँव में? जाके ढूंढो, जाके ढूंढो ना, कोनो गढ़ा बढ़ई में, गढ़ा पोखर में होगा, होई, जाके ढूंढो कहीं गढ़ा पोखरा में होई, ऐसे बोलना होगा। लगता है ये टिप टिपुआ है, लागो तो ये टिप टिपुआ। भोजपुरी में ऐसे बोलेंगे, नहीं क्षेत्रीय भाषा बोलना है, क्षेत्रीय भाषा में बोलना है। नीचे दिए कथनों को हिंदी में बोलिए। अब हिंदी में बोलना है। अरे बचवा कहानी क्या सुना है? तो यहाँ हिंदी में इसको बोलना है। तो अरे बच्चे, अरे बच्चा कहानी क्या सुना है? कहानी क्या सुना है? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? इस टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बाघवा का डर। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ बच्चा, चाहे हाँ बेटा, न शेर का डर न बाघ का डर, ऐसा बोलेंगे हिंदी में। डर तो डर टिपटिपा का डर, डर तो सिर्फ टिपटिपा का डर है, ऐसा हिंदी में बोल लीजिए। ये बोलना है आपको, ठीक है। इससे पहले कि बाहर आकर मुझ पर हमला करे, वह मुझसे यही से भाग जाना चाहिए। अभी इसे, इससे पहले की का प्रयोग करके तीन वाक्य बनाई। इससे पहले की जैसे कि देखो इसमें लिखा ना, इससे पहले कि, देखो इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यही से भाग जाना चाहिए। तो आप क्या कहिएगा? तो लिखा कि अभी इससे पहले की का प्रयोग करते हुए तीन वाक्य बने। तीन, इससे पहले कि बारिश हो, मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए, ऐसा बोलो। यहाँ पढ़ सकते हैं, इससे पहले कि वह मुझे ढूंढे, मैं छिप जाता हूँ। अगला सवाल है, इससे पहले कि, क्या वाक्य बनाना है आपको? इससे पहले कि सर
कक्षा में आए, कक्षा में आए, मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ, चाहे मैं अपना कार्य कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, ऐसा भर दीजिए, कर लेता हूँ। निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग चुनिए। कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है? इसको पूछे बारिश क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब वही महिला है कि पुरुष है। तो बारिश क्या है बच्चे? स्त्रीलिंग है। झोपड़ी स्त्रीलिंग है। पानी पुल्लिंग है। लठ पुल्लिंग है। पोथी स्त्रीलिंग है। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मतलब उसमें चिन्ह लगाना है, चिन्ह लगाना है। जैसे कि भोला वहां से चल दिया, इसमें इसमें संज्ञा कौन है? तो इसमें भोला है, तो भोला को मैं रेखांकित करता हूँ, ये भोला है, तो मैंने रेखांकित को नीचे मार्किंग लगा दी। दादी ने पोते से कहा, इसमें दादी क्या है और पोता क्या है? संज्ञा है। और पंडित जी लगे पानी उछलने, पंडित जी क्या है? संज्ञा है। धोबी को लगा कि बाघ, तो इसमें धोबी, बाघ, गधा, ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। खरवर सवाल है। पहले वाक्य में भोला एक व्यक्ति विशेष नाम है। पहला वाक्य भोला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। बिल्कुल। वस्तु प्राणी स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। किसी खास नाम से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो भोला एक, पंडित जी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीचे दिए गए वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो राधिका, हम लोग, पटना और सुमित, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ करने के लिए, तो ये आपके लिए है, कर लीजिएगा। तो इस तरह से चैप्टर का ये तो बुक खत्म होता है। लेकिन सर जी जानते ही हो क्या करते हैं हम लोग एक साथ में उसकी कार्य पुस्तिका भी करते हैं। तो कार्य पुस्तिका मैं आपको पहले करा देता हूँ इस चैप्टर की। ऐसे कार्य पुस्तिका का होता है बच्चे जी खुद से करना, बच्चे को खुद से करना। चलिए, पहला ये चैप्टर शुरू होता है, इसका वर्क बुक है, पढ़ लीजिए इसको। और बोला है कि आपने किससे क्या कहानी सुना है, तो अपने से भर दीजिएगा। अपने से माँ से क्या सुना होगा, पिता से कैसे कहानी सुने हैं, दादी से कैसे सुने हैं, हो सकता दादी से आप डरावनी कहानी सुने हो, तो ये अपने से भर लेना है जो आप जैसे कहानी सुने होंगे। दादी ने ऐसे कौन सी बात कही होगी कि बाघ बेहद घबरा गया होगा, और किस बात से घबराते हैं? तो दादी छत से टपकते बारिश को देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बाघवा का डर। यही बात सुन तो बाघों भी डर गए थे। अगला सवाल है 3 नंबर, बारिश से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो अब जो जो करते होंगे अपने भाषा में लिख सकते हैं। यह मैचिंग करना है। उछिलना कर होता है उपचना, गढ़ई का मत होता है छोटा सा गड्ढा, दुम का मत होता है पूंछ, बला का मतलब होता है आफत, और चिढ़ना, खिंजना मतलब चिढ़ना। यहाँ कुछ कथन दिए गए, बताइए कि किसके द्वारा कहे गए थे। तो वजह देखिए मैं क्या किया हूँ, इसके बाकी भी नहीं भर पाया हूँ, टाइम कम था, लेकिन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तब तक आप इसके प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे। या खुद भी आंसर एक बार सोच लीजिएगा, सोचने में पैसा तो लगता नहीं है। देखो ना, यह कथन किसी तरह कहे गए हैं। यह टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ कैसे कौन कहा था? तो ये भानु कहा था, पोता ने कहा था। किसके द्वारा कहा गया था? पोता। जिसका नाम क्या था? भानु नाम था ना? भुवन, भुवन सॉरी। ये बात कौन कहा था? सवाल है कि टिपटिपुआ कौन है, टिपटिपुआ कैसे बाग से बड़ा होता है, एक बोला था। तो ये बोला था भुवन। कौन बोला था? भुवन, यानी दादी का पोता। जो दादी का कौन था? पोता था। भरा गया आंसर। हाँ बचवा, शेरवा का डर न भागवा का डर, डर तेरे टिटोर डर। ये बात कौन कहा है?
सवाल में पूछा है कि कथन दिए गए हैं किसके द्वारा कहे गए हैं, ये क्या कहा है, तो दादी ने कहा था, ये बात ये कहा है, दादी ने कहा है। महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, पोती, ये क्या कहा था, ये कहा था जिसका गधा खो गया था, गधा किसे खो गया था, भोला का, तो भोला ने कहा था बात ये। बहुत सारे प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जो कहानी पढ़ा है ठीक से। आप लोगों ने पढ़ा है कहानी। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार तेरे को चुमर निकाल दूंगा। ये बात किसने कहा था, यही बात भोला ने ही कहा था। यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर कोई बड़ा जानवर है, ये बात कौन कहा है, तो ये बाघवा ने सोचा था। ये बात किसने कहा था, देखो मशीन में लिखा होगा। हाँ देखो, बाघवा सुना था बातें, दादी की बात सुनते ही वह, और अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, ये बाघवा ने सुना। अच्छा ना, ये बात किसने कहा है, ये टिपटिपुआ कौन सी बला है, ये बाघ ने सोचा था मन में। ये बाघ के मन में विचार आया था। ना ना ना, ये भी तो पोता ने बोला था। दादी की बात सुनते ही वो डर गया था। बेचारा बाघ बारिश में घबराया हुआ था, दादी की बात सुनते हुए डर गया था। अब यह टिपटिपा कौन सी बला है, जरूर कोई, हाँ नहीं सही, बाघ ही बोला था, बाघ बोला सही है। अब ये प्रश्न है, आप दो दो लाइन में ये लिखना होता है, मैं इसको कराऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार देख लीजिए कि हम क्या क्या हम लोग कर रहे हैं चैप्टर में। रस्सी के बहुवचन रूप क्या है, तो ये तो रस्सी हो जाएगा। डाकू के स्थान पर कोई होता तो क्या होता, ये कहानी है, उसको हम पढ़ के बताएंगे। ये आप कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उचित विलोम लिखिए। विलोम, न्याय का विलोम अन्याय होता है, तो इसमें आपको ये भर देना है, अन्याय यहाँ भर देना है। निडर का विलोम क्या होता है, साहसी, यहाँ भर देना है। विधवा का होता है साधवा, इसमें। दुख का होता है सुख, इसमें भर दीजिए। उपस्थित का अनुपस्थित, दुराचारी का सदाचारी होता है, यहाँ भर दीजिएगा। राजा का उल्टा, राजा का विलोम क्या होता है, मंत्री पद प्रजा, प्रजा का प्रजा हो गया। शांत का अशांत हो जाएगा, यहाँ भर देना। टिप्पणी का आने का अन्य शीर्षक क्या हो सकता है और क्यों, ये कल कराया जाएगा, अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपना अपना सुझाव भी दीजिएगा।